हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल RJ इन्फो टीम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल सही डिटेल्स में वीडियो बना कर दूंगा, कुछ भी इसमें गलत डिटेल्स नहीं होंगी। तो आज मैं कार एसी पे बात करने वाला हूँ कि कार एसी जो है वो काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए होते हैं और इनकी वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बता दूँ। कार एसी में जो है एक कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर कॉइल होती है, रिसीवर ड्रायर होता है, एक्सपेंशन वॉल होता है और इवेपोरेटर कॉइल होती है। ओके, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है कंप्रेसर से। ये जो कंप्रेसर होता है इसके अंदर जो है 5 पिस्टन्स लगे हुए होते हैं और हर पिस्टन में 2 वॉल होते हैं जो वन वे वॉल होते हैं। कहने का मतलब ये है वन वे वॉल सिर्फ वन साइड ही खुलता है, ठीक है। उसमें से रिटर्न कुछ भी नहीं आ सकता। अगर कोई भी, जैसे ये गैस है, गैस अगर इसमें एक साइड अगर यहाँ से गई है तो वो रिटर्न यहाँ इंटर नहीं करेगी। ओके फ्रेंड्स, हर पिस्टन में 2 वॉल होते हैं, एक सक्शन के लिए होता है और एक डिस्चार्ज के लिए होता है। तो सभी पिस्टन सेम काम करते हैं। तो कंप्रेसर क्या करता है, जो गैस होती है इस यूनिट में जो है जितनी भी गैस होती है उस पूरी गैस को जो है वो सक्शन से खींचता है, ठीक है। तो सक्शन जब वो पिस्टन जब इसका पिस्टन नीचे जाता है तो वो गैस को सक करता है, तो सक्शन का वॉल खुलता है। और जब उसे प्रेस करता है तो ये सक्शन का वॉल जो है वन वे वॉल होता है, ये बंद हो जाता है। देन ओपन होता है डिस्चार्ज का वॉल। जब डिस्चार्ज का वॉल ओपन होता है तो ये जो गैस है ये निकल के जाती है कंडेंसर कॉइल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कंप्रेसर जो है ये गैस को कंप्रेस तभी कर पाता है। मान लो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को यहाँ से कट कर दूँ और हम सोचे कि यहाँ से ये लिक्विड निकलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो भी कंप्रेस करेगा गैस को वो यहाँ से गैस के फॉर्म में ही निकल जाएगी। ये गैस को कंप्रेस इसीलिए कर पाता है क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सपेंशन वॉल लगा होता है। ये जो एक्सपेंशन वॉल है इसमें बहुत बारीक सा होल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर यहाँ से अगर मैं प्रेशर, मतलब कोई भी चीज़ को अगर मैं यहाँ से फ़्लो करूँ और यहाँ पे अगर उसको निकलने की जगह कम है तो वो ऑलरेडी कंप्रेस होने लग जाती है। इसीलिए जो है कंप्रेसर जो है गैस को कंप्रेस कर पाता है, ठीक है। तो ये जो गैस है ये जब कंप्रेस होती है तो ये हीट होती है, ठीक है। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट जो है, जब ये हीट जो है एक फ़ैन के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकल जाती है तो ये धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लग जाती है। लिक्विड फॉर्म में ये इसलिए चेंज होती है क्योंकि एक तो यहाँ से प्रेशर लगा हुआ रहता है, ठीक है। कंप्रेसर जो है कंटिन्यू यहाँ से प्रेशर गैस को जो है कंप्रेस करता है, उससे प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के बाद इसकी जो हीट है वो हीट जब निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी चेंज होने लगता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होके जो है इसके कंडेंसर कॉइल के आउटलेट से निकलता है। यहाँ से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो जाता है ड्रायर के अंदर। जो हमारा जो ड्रायर होता है इसके अंदर जो है एक डेसिकेंट फ़िल्टर लगा हुआ होता है। इस फिल्टर का काम ये होता है, इसमें अगर जो भी मॉइस्चर है इस यूनिट के में जो भी अगर मॉइस्चर होती है, मतलब वाटर के जो वेपर्स होते हैं जो भी है, ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से सीधे लिक्विड ही नीचे आता है और इस रिसीवर ड्रायर में यहाँ पे जमा होता है। तो ये जो लिक्विड है यहाँ पे जमा होता है और उसके बाद जो है ये ड्रायर से होते हुए जाता है एक्सपेंशन वॉल के अंदर। एक्सपेंशन वॉल के अंदर जो है बिल्कुल छोटा सा एक होल होता है जहाँ से ये सक्शन लाइन के अंदर जो है स्प्रे होता है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है लेकिन तब भी, बट ये कूल रहता है। अब इसका कूल होने का रीज़न ये होता है कि ये जो हमारा कंप्रेसर है जब ये यहाँ से सक करता है, जब ये गैस को जो है सक करता है तो इसके अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर नहीं रहता है इसमें, लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। और कोई भी गैस हाई प्रेशर से अगर लो प्रेशर की ओर जाती है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ भी वही होता है। ये जो एक्सपेंशन वॉल है इसमें से बिल्कुल ये बारीक सा होल होता है, यहाँ से जब ये लो प्रेशर एरिया में इंटर करता है तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ये जैसे जैसे हीट को एब्जॉर्ब करता है, आपके एसी जो केबिन जो होता है, ये केबिन की जो हीट जैसे से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो ये वैसे वैसे जो है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गैसियस फॉर्म में चेंज होने के बाद जो है इसके इवेपोरेटर के आउटलेट से निकल के दोबारा सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में जाता है और ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलती है।
ये सक्शन से आने के बाद कंप्रेसर इसको दोबारा से कंप्रेस करता है, फिर ये कंडेंसर कॉइल में जाता है। तो ये साइकिल इस तरह से चलती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।